महावीर कहते हैं मिट्टी में सब भूएसु। अब इसे हम समझें। महावीर कहते हैं लोभ से सब नष्ट हो जाता है और प्रेम से सब उपलब्ध हो जाता है। सबसे मैत्री, सबसे प्रेम, सर्वभूतों से। क्योंकि महावीर कहते हैं एक से ही प्रेम करने में इतने कमल खिलते हैं, जरा सोचो। सबसे प्रेम, प्रेम तुम्हारा स्वभाव बन जाए। प्रेम संबंध न रहे। ऐसा नहीं कि किसी से प्रेम और किसी से नहीं, क्योंकि ऐसे प्रेम में तो कुछ न कुछ कमी रह जाएगी। ऐसे प्रेम में तो सीमा होगी। बस प्रेम, प्रेम तुम्हारा होने का ढंग, प्रेम तुम्हारे होने की सुगंध सुरभि, प्रेम तुम्हारे होने की व्यवस्था। कोई ना भी हो, तुम अकेले कमरे में बैठे हो तो भी प्रेम से भरे बैठे हो। उस शून्य में ही प्रेम उंडेल रहे हो। वृक्षों के पास बैठे हो तो वृक्षों से प्रेम वार्ता चल रही। चांद तारों को देखा है तो वहीं प्रेम का आलिंगन होने लगा। सरिता सागर के पास गए हो तो वहीं मैत्री का सुर बजने लगा। अकेले की भीड़ में, अकेले की साथ में, सुख में कि दुख में, लेकिन प्रेम की वीणा बजती ही रहे। वो तुम्हारे भीतर श्वास हो जाए, अहिर्निश। पता हो न पता हो, श्वास जैसे चलती रहती है, ऐसा प्रेम भी डोलता रहे। इस प्रेम की परम घटना के लिए महावीर ने अहिंसा नाम दिया है। इस प्रेम को जीसस ने ईश्वर कहा है। प्रेम ईश्वर है। लोभ सब कुछ नष्ट कर देता है। लोहो सब्य विनाशनो। लोभ और प्रेम विपरीत है, इसे समझो। लोभी व्यक्ति प्रेम नहीं कर पाता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम में बांटना पड़ता है, देना पड़ता है। लोभी कृपण होगा, बांटेगा कैसे? लोभ तो इकट्ठा करता है। लोभ तो जो इकट्ठा कर लेता है उसकी रक्षा में लग जाता है, उसमें से कोई एक पैसा खींच ना ले। इसलिए तो इस देश में कहावत है कि जब कोई लोभी मरता, मर के सांप हो जाता। मंडली मार के, कुंडली मार के बैठ जाता अपने खजाने पर। अब सांप कोई सोने को भोग नहीं सकता। भोगने का सवाल भी नहीं है। लोभी बड़ा अद्भुत आदमी, जरा उसको समझो, क्योंकि वो सबके भीतर छिपा है, उसे समझना जरूरी है। लोभी बड़ा अनूठा आदमी है, साधारण घटना नहीं है लोभी। लोभी उतनी ही बड़ी असाधारण घटना है जितनी बड़ी असाधारण घटना प्रेमी। दोनों छोर है, अतियां है। लोभी भोगता नहीं, सिर्फ भोग की आशा को भोगता है। धन इकट्ठा कर लेता है, उसे खर्च नहीं करता। खर्च में तो कम होगा। धन इकट्ठा कर लेने में ही उसका भोग है। धन तो सिर्फ संभावना है। तुम सोने की ईंट रख के बैठे रहो कि मिट्टी की ईंट रख के बैठ लो, कुछ फर्क ना पड़ेगा। फर्क तो तब पड़ेगा जब तुम भोगने जाओगे। बिना भोगे तो मिट्टी की ईंट और सोने की ईंट बराबर है। तुम्हारे खीसे में रुपया है या नहीं, इसका पता तो तभी चलेगा जब तुम भोगने जाओगे। जब बाजार में कुछ खरीदने जाओगे तब पता चलेगा कि रुपया है या नहीं। अगर खरीदने कभी गए ही नहीं तो खीसे में रुपया था या नहीं बराबर है। लोभी बड़ा अद्भुत आदमी, वो रुपया तो इकट्ठा करता है लेकिन भोगता नहीं। तो लोभी के पास धन हो के भी लोभी निर्धन ही होता है, क्योंकि धन का तो पता ही तब चलता है। रुपया धन थोड़ी है। जिस क्षण तुम रुपये को खर्च करते हो उस क्षण धन बनता है। इसे थोड़ा समझना। तुम्हारे खीसे में एक रुपया पड़ा है, इसमें कई चीजें छिपी हैं। चाहो तो एक आदमी रात भर मालिश करे, इस एक रुपये में छिपा पड़ा। अब एक आदमी को खीसे में रख के चलो, बहुत वजन हो जाएगा, भारी पड़ेगा। चाहो तो गिलास पर दूध पी लो, इस रुपये में वो छिपा पड़ा है।
चाहो तो जाके 3 घंटे फिल्म में बैठ जाओ, चाहो तो होटल में भोजन कर लो, चाहो तो किसी को दान दे दो, किसी भूखे का पेट भर जाए। 1000 संभावनाएं हैं 1 रुपए में। यही तो रुपए की खूबी है। रुपया बड़ा अद्भुत साधन है, क्योंकि अगर तुम्हें एक ही चीज पकड़नी हो तो तुम्हें एक आदमी का अगर मालिश करवानी तो आदमी रख लो, लेकिन फिर उस आदमी का तुम दूसरा उपयोग ना कर सकोगे। नाश्ता करना चाह तो क्या करोगे? सिनेमा देखने जाना चाह तो क्या करोगे? रुपया बड़ी अनूठी चीज है। मनुष्य की बड़ी गहरी ईजादों में एक ईजाद है रुपया। इसमें सब चीजें समाई है, लेकिन अभी कोई भी चीज प्रत्यक्ष नहीं है, सब अप्रत्यक्ष है। अभी कोई भी चीज वास्तविक नहीं है, सिर्फ संभावना है। इसलिए तो अनंत संभावनाएं रुपए में छिपी। इसलिए तो लोग रुपए के लिए इतने पागल हैं, क्योंकि रुपया तिजोरी में है तो अनंत संभावनाएं हाथ में। लेकिन रुपया बिल्कुल खाली है जब तक उसका उपयोग ना करो। है ही नहीं रुपया, उसका कोई मतलब नहीं। तिजोरी में बंद है तो व्यर्थ है। रुपए की सार्थकता तभी है जब वो तुम्हारे हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। बीच में रुपया धन होता है। देने में धन है, भोगने में धन है, रोकने में तो धन मिट्टी हो जाता है। और ये सारे जीवन के धन के संबंध में सही है। वही चीज तुम्हारे पास है जो तुम दे देते हो। ये बड़ा विरोधाभास लगेगा। जो तुम्हारे पास है और तुमने कभी भी न दी, वो तुम्हारे पास थी ही नहीं, क्योंकि हो कैसे सकती थी? चीज तो प्रकट तब होती जब तुम देते हो। आदान प्रदान में धन प्रकट होता है। मुट्ठी में बंद तो मर जाता, होता ही नहीं। क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पास 1 लाख रुपया तिजोरी में था या नहीं था? तिजोरी बंद रही, तुम जिए तिजोरी के बाहर, मरे तिजोरी के बाहर। लाख रुपया बंद था कि नहीं था बंद, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी तो फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ सकता था अगर तुम बांटते। लोभी बांटता नहीं, बाहर के धन को ही नहीं। जब बाहर के धन को ही नहीं बांटता तो भीतर के धन को क्या खाक बांटेगा? जब क्षुद्र रुपए नहीं बांट सकता तो जीवन की महिमा क्या बांटेगा? ठीकरे नहीं बांट सकता तो हृदय कैसे लुटाएगा? और प्रेम के लिए तो चाहिए हृदय लुटाने वाला, बांटने वाला, देने वाला। प्रेम है बांटने की कला, लोभ है इकट्ठा करने की कला। मगर तुम जो इकट्ठा करते हो वो व्यर्थ है। इसलिए लोभी से ज्यादा दरिद्र कोई भी आदमी नहीं। देखना, कभी देते वक्त उस पुलक को, उस उमंग को, उस घड़ी को गौर से देखना जब तुम कुछ देते हो। वो 1 पैसा हो कि लाख रुपया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रुपया ना भी हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने किसी का हाथ ही प्रेम से हाथ में ले लिया हो, तुम किसी के पास ही 2 क्षण गहरी सहानुभूति से बैठ गए हो, तुम एक फूल, जंगली फूल रास्ते के किनारे से तोड़ के किसी को दे दिए हो, उस घड़ी जरा जाग के देखना क्या घटता है। जब तुम कुछ देते हो तब तुम्हारे भीतर कैसा आविर्भाव होता है, कैसा प्रसाद, कैसा बरसाव हो जाता है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है, जब तुमसे कोई कुछ लेने को राजी हो जाए तो उसका धन्यवाद भी करना। उसे देना तो साथ में दक्षिणा भी देना। दक्षिणा यानी धन्यवाद में भी कुछ देना, क्योंकि अगर वो इनकार कर देता तो तुम्हारा धन धन न हो पाता। तुमने 1 पैसा जाके किसी गरीब को दे दिया, उस गरीब ने लेकर तुम्हारे पैसे को पैसा बनाया। उसके पहले वो पैसा नहीं था। उस गरीब ने उसको धन बनाया। धन्यवाद कौन किसका करे? पुराने शास्त्र कहते हैं तुम उसे धन्यवाद में भी अब कुछ देना कि तेरी बड़ी कृपा। तू इंकार भी कर सकता था, तू कहता था नहीं लेते। फिर प्रेम की दुनिया में जो लेने वाला है वो भी कुछ दे रहा है। यही तो प्रेम का मजा है। जो लेने वाला है वो भी कुछ दे रहा है। देने वाला ही नहीं दे रहा है, लेने वाला भी दे रहा है। दोनों दे रहे हैं और कोई घाटे में नहीं है। किसी ने धन दिया, किसी ने लिया, लेके उसने उस धन की हुंडी को सिकारा।
अभी तक हुंडी थी, अब धन हुई। उसने तुम्हें धनी बना दिया, तुम्हारी दया को स्वीकार करके तुम्हें दयालु बना दिया, तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करके तुम्हें प्रेमी बना दिया। तुम्हारे हाथ से जब देने की घटना घटी, उस क्षण तुम्हारे हृदय में कोई फूल खिल गया। दे के आदमी धन्यभागी होता है। लोभी प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम की यात्रा तो बिल्कुल उल्टी है, वो बांटने की और देने की है। लोभी सिर्फ रोकता है। लोभ एक तरह की कब्जियत है, बीमारी है। लोभी दोभी जीवन लेना देना है। अब एक और बात तुमसे कह देना चाहता हूं। कुछ लोगों को ऐसी भ्रांति पकड़ जाती है, या तो वो कहते हैं कि हम देंगे नहीं, या वो कहते हैं हम लेंगे नहीं। लोभी हैं, पहले धन को पकड़ते थे, वो कहते थे कि हम देंगे नहीं। फिर समझ में आया कि धन तो सब मिट्टी हुआ जा रहा है, ये तो पकड़ से मिट्टी हुआ जा रहा है, तो वो कहते हैं हम देंगे, अब लेंगे नहीं। तुम ऐसे आदमी को धार्मिक कहते हो। यह आदमी धार्मिक नहीं, ये अधार्मिक आदमी है, क्योंकि ये किसी दूसरे को मौका नहीं देता कि उसकी मिट्टी धन हो जाए। ये कैसी बात हुई? परम धार्मिक तो वो है जो लेने देने में कुशल है, दोनों में कुशल है। ये तो धार्मिक ना हुआ, अहंकारी हुआ। ये कहता हम तो सिर्फ देंगे, हम ले नहीं सकते, मैं और लूं। एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति, मेरे मित्र हैं, एक दफा मेरे साथ यात्रा पर गए तो अपनी दिल की बातें खोलने लगे। काफी समय तक साथ था तो छुपा ना सके, कुछ कुछ बातें करने लगे। एक उन्होंने अपने बड़ी दिल की दुख की बात कही कि मैंने अपनी जिंदगी में अपने सब रिश्तेदारों को खूब दिया, मित्रों को दिया, और ये सच है, मैं जानता हूं उन्होंने दिया, लेकिन कैसा मेरा अभाग्य है कि जिनको भी मैं देता हूं वो कोई भी मुझसे प्रसन्न नहीं। और ये भी मैं जानता हूं कि जिनको भी उन्होंने दिया है वो सब उनसे नाराज है। और वो झूठ नहीं कह रहे हैं, उन्होंने दिया, खूब दिया है, उनके पास खूब था, खूब है। हर रिश्तेदार को उन्होंने लखपति बना दिया है, हर मित्र को लखपति बना दिया, जिसके साथ भी उनका संबंध रहा वो जल्दी ही लखपति हो गया। लेकिन जिनने भी उनसे लिया वो सब उनसे नाराज है। तो वो मुझसे कहने लगे कि क्या होगा, मेरा दुर्भाग्य कैसा है, मैंने क्या कमी की, मेरा कसूर क्या है? मैंने कहा कसूर तुम्हारा ये कि तुमने सिर्फ दिया और उनको तुमने देने का कभी मौका नहीं दिया। तुम थोड़ा उनको भी मौका देते, लेन देन होता तो ठीक था। तुमने दिया ही दिया, और तुम अहंकारी हो, और तुम लेने पर राजी नहीं हो, तुम दाता बने रहना चाहते हो। तो अगर तुम दाता ही रहोगे तो जिसको तुमने दीन बना दिया देकर, वो अगर नाराज हो तो आश्चर्य क्या? वो अगर तुम्हें क्षमा ना कर सके तो आश्चर्य क्या? वो तुमसे बदला लेगा। तुमने उसके अहंकार को बड़ी चोट पहुंचा दी। मैंने कहा कभी उनको भी मौका दो। धन की तुम्हें जरूरत नहीं, लेकिन हजार और चीजों की जरूरत है। जिस मित्र को तुमने लाखों दिए हैं, कभी उससे इतना ही कह दिए कि आज मुझे जरा कार की जरूरत है, भेज दो। वो कार तुम्हारी ही दी हुई है, लेकिन उसे भी तो थोड़ा मौका दो कि तुम्हारे लिए कुछ कर सके। पर वो कहने लगे मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरे पास ऐसी काफी है। कभी तुम बीमार पड़ते हो, किसी मित्र को फोन करके कहो कि आओ मेरे पास बैठ जाओ, तुम्हारा होना मुझे सुख देगा। ये भी तुमने कभी नहीं किया। तुम कुछ तो करो। तुम्हारे बेटी की शादी हो तो अपने मित्रों को कहो कि आओ, तुम्हारे बिना शादी ना हो सकेगी। कुछ तो करो। तुम बिल्कुल पत्थर की तरह हो, तुम देते तो हो, लेकिन देना भी तुम्हारा अहंकार से भरा है, क्योंकि लेने के लिए तुम्हारा हाथ कभी नहीं फैलता। इसलिए जिसको तुम देते हो वही तुम पे नाराज है। जिसको तुम देते हो वही अनुभव कर रहा है कि तुमने उसे नीचे गिराया। तुमने हाथ सदा ऊपर रखा, दूसरों के हाथ सदा नीचे रखे। मेरे लिए धार्मिक आदमी वो है जो तुम्हें देता भी है और तुमसे लेता भी है, और लेन देन बराबर रखता है। कोई क्षुद्र सी चीज तुमसे ले लेता है,
मगर तुम्हें मौका देता है देने का भी, क्योंकि तुम भी तो खिलो। अगर देने से ही लोग खिलते हैं तो तुम भी तो खिलो। कोई छोटी मोटी चीजों के मूल्यों का कोई सवाल नहीं है। कोई तुमसे इतना ही कह दे कि वो जो पत्थर पड़ा है मेरे लिए उठा के ला दो, और तुम्हें धन्यवाद दे दे, तो भी तुम भर जाओगे। क्योंकि जब भी तुम कुछ दे पाते हो तभी तुम्हारी आत्मा भरती और खिलती। तो मैं तुम्हारी एक भ्रांति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्रेम सिर्फ देना ही देना नहीं है, नहीं तो वो तो अहंकार हो जाएगा, वो प्रेम नहीं होगा। प्रेम तो लेने देने की छूट है। प्रेम तो देता भी खूब है, लेता भी खूब है। प्रेम ना तो इस तरफ कंजूस है ना उस तरफ कंजूस है। प्रेम अकड़ा हुआ नहीं है, प्रेम विनम्र है। वो कभी हाथ नीचे भी कर लेता है, वो कभी हाथ ऊपर भी कर देता है। प्रेम लेने और देने को खेल मानता है। इस आवागमन में, ऊर्जा के आने जाने में जीवन ताजा रहता है, और खेल बड़ा महिमावान है, क्योंकि दोनों इस लेने देने में निखरते, दोनों बड़े होते, दोनों खिलते हैं, विकसित होते हैं। सुनो, इसे गुनो। तुम त्यागियों जैसे अहंकारी मत बन जाना जो कहते हैं हमने सब त्याग किया। ये लोभी हैं शीर्षासन करते हुए, जो कहते हैं हम कुछ न लेंगे। एक बड़ा अद्भुत आदमी है बंबई में, रमणीक जौहरी। वो मेरे पास आया। वो एक मोतियों का हार बना लाया था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुझे हार पहनाया। उसने कहा कि आप मना मत करना। पर मैंने कहा तुम रो क्यों रहे हो? वो कहने लगा मैं खुशी से रो रहा हूं। मैंने कहा तुम मुझे पूरी बात कहो। वो जैन है, तेरापंथी जैन है। तो उसने कहा मैं आचार्य तुलसी का भक्त हूं, उसी घर में उसी परंपरा में पैदा हुआ। उनको मैं कुछ देना चाहता हूं लेकिन वो तो कुछ ले नहीं सकते, इसलिए मेरा कोई संबंध ही नहीं बन पाता। संबंध तो तब बनता है जब दोनों तरफ से कुछ आदान प्रदान हो। वो मुझसे कुछ ले ही नहीं सकते क्योंकि वो कहते हैं वो त्यागी हैं। इसलिए आपसे मैंने प्रार्थना की, मैं किसी को जो मुझसे बड़ा हो कुछ देना चाहता हूं, क्योंकि उस देने में मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, मैं भी कुछ खिलूंगा। आप मना मत करना। उस दिन जो आंसू उसकी आंखों से बहे वो बड़े बहुमूल्य थे। मोतियों का हार मुझे पहना के वो अति प्रसन्न हो लिया। वो बार बार मुझे धन्यवाद देने लगा कि मैं डरा हुआ था कि कहीं आप भी मना न कर दें। मैंने कहा मैं किसी भी तरफ से कंजूस नहीं। जो मेरे पास है तुम्हें देता हूं, जो तुम्हारे पास है लेने को हमेशा तैयार हूं। ये बात तो जरा गलत है और अहंकार की है कि मैं सिर्फ दूंगा, लूंगा नहीं। मैं और लूं, मैं और इतना छोटा हो जाऊं कि तुमसे लूं, क्षुद्र सांसारिक पुरुषों से कुछ लूं। मैंने कहा तुम फिक्र छोड़ो, क्योंकि मेरे लिए कोई क्षुद्र नहीं है। परमात्मा ही दोनों तरफ बैठा है। अगर तुम्हें कुछ लगा है कि मुझसे तुम्हें मिला है और तुम बेचैनी अनुभव करते हो बिना कुछ दिए, और ठीक है, बेचैनी अनुभव होनी चाहिए। जिसके भीतर भी धड़कता हुआ दिल है अनुभव होगी, तो तुम ले आना, तुम्हारे पास जो हो ले आना। मैं ना तो भोगी हूं न त्यागी हूं, मैं कृपण हूं ही नहीं। भोगी भी कृपण है, त्यागी भी कृपण है। एक ने भोग को पकड़ा है, एक ने त्याग को पकड़ा है। मैं सिर्फ जीवंत हूं। आओ जाओ, तुमने मेरे लिए हृदय खोला है,
तो मेरा हृदय भी तुम्हारे लिए खुला है, और मैं तुम्हारे आंसू समझ सकता हूं। तुम कुछ और बड़ा लाना चाहते थे, तुम जानते हो कंकड़ पत्थर लाए हो, लेकिन क्या करो, तुम्हारी मजबूरी, जो तुम्हारे पास था वही तुम लाए हो। लाने के भाव का मूल्य है, क्या तुम ले आए हो ये थोड़ी सवाल है। ख्याल रखना, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि प्रेम का अर्थ होता है बस दो। मैं तुमसे ये कह रहा हूं प्रेम का अर्थ होता है तुम भी बड़े हो, दूसरे को भी बड़ा होने दो, तुम भी फैलो, दूसरे को भी फैलने दो, दो भी लो भी, और तुम्हारे बीच लेने देने में एक संतुलन हो। ये दोनों पंख तुम्हें उड़ाएं खुले आकाश में। और जल्दी करो, लेन देन कर लो, क्योंकि बाजार जल्दी ही उठ जाएगा। दुकानें बंद होने का वक्त भी आ गया, सांझ होने लगी, लोग अपने अपने पसारे इकट्ठा करने में लगे। ऐसा ना हो कि पीछे तुम पछताओ जब जा चुके बाजार, न कोई लेने को हो न कोई देने को हो। शराबे जीस्त अभी शेर होके पी भी नहीं, कि सुन रहा हूं सदाए शिकस्त सागर की। अभी जीवन की मदिरा को तुम पी भी तो नहीं पाए, लेकिन देखो मदिरा पात्र के टूटने की आवाज आने लगी। शराबे जीस्त अभी शेर होके पी भी नहीं, अभी मन भर के पी भी नहीं पाए जीवन के मधु को, कि सुन रहा हूं सदाए शिकस्त सागर की। और ये तो मधुपात्र के टूटने की आवाज आने लगी। जन्म के साथ ही तो मधुपात्र के टूटने की आवाज आने लगती। इसके पहले कि मधुपात्र टूट जाए, पियो, पिलाओ, लो, दो, मिलो जुलो, फैलो, दूसरों को फैलने दो। गतिमान, गत्यात्मक हो तुम्हारा जीवन, कहीं भी जकड़ा ना हो, न इस किनारे न उस किनारे। उठने दो लहरें इस किनारे से उस किनारे तक, आने दो लहरें उस किनारे से इस किनारे तक। तुम दोनों किनारों के बीच का फैलाव बनो, तब तुम्हारे जीवन में सम्यक धर्म का उदय होता है। क्षमा से क्रोध को हरे, क्षमा से क्रोध का हनन करे, नम्रता से मान को जीते, ऋजुता से माया को, और संतोष से लोभ को। क्षमा से क्रोध को। जब तुम क्रोध करते हो तो क्या कर रहे हो? क्रोध तुम्हारा एक दृष्टिकोण है। क्रोध तुम्हारा ऐसा दृष्टिकोण है जो तुमसे कहता है जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है। किसी ने कुछ कहा, क्रोध का अर्थ है तुम ये कहते हो कि नहीं, ये कहना चाहिए था, तुम्हारी कुछ और अपेक्षा थी। क्रोध के पीछे अपेक्षा छिपी है। अगर एक कुत्ता आके भौंक जाए तो तुम नाराज नहीं होते, तो कुत्ता है, भौंकेगा। लेकिन आदमी आके भौंक जाए तो तुम नाराज हो जाते हो। आदमी है तो तुम्हारी बड़ी अपेक्षा थी। क्षमा का अर्थ है तुम्हारी कोई अपेक्षा नहीं, जो दूसरा कर रहा है वही कर सकता था इसलिए कर रहा है, जो गाली दे सकता था गाली दे रहा है, जो गीत गा सकता था गीत गा रहा है। क्षमा एक दृष्टिकोण है। क्षमा का यह अर्थ है कि हमारी कोई अपेक्षा नहीं। हम हैं कौन जो तुमसे अपेक्षा करें? मैं हूं कौन जो तुमसे अपेक्षा करूं कि तुम ऐसा व्यवहार करो तो ठीक, ऐसा न करोगे तो मैं क्रोधित हो जाऊंगा। एक ज़ैन फकीर राह से गुजर रहा था, एक आदमी आकर उसको लठ मार दिया। घबराहट में वो आदमी भागने को था, उसकी लकड़ी भी हाथ से छूट गई। तो उस फकीर ने लकड़ी उठाकर उसको दे दी कि भाई लकड़ी तो ले जा। फकीर के साथ एक युवक चल रहा था। उसने कहा ये माजरा क्या है? इस आदमी ने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम उल्टे उसकी लकड़ी उसको उठा के दे रहे हो, तुम कुछ कहे ही नहीं। उसने कहा कहना क्या है? रास्ते से गुजर रहा हूं और एक वृक्ष से शाखा गिर पड़े और मेरा सिर तोड़ दे तो क्या कहूंगा? कुछ भी नहीं कहूंगा। वो क्या करने की बात, संयोग की बात है कि वृक्ष की शाखा टूटने को थी और हम गुजरते थे। हो गया मिलन आकस्मिक। अब कहना क्या है? इस आदमी को मारना था किसी को, हम मिल गए।
वृक्ष की शाखा टूटी, समय पर सिर पर पड़ गई। इससे कहना क्या है? और ये जो कर सकता था वही इसने किया है। न कर सकता होता तो करता ही क्यों? जो इसके भीतर हो सकता था हुआ है। मैं कौन हूं? ये संसार मेरी अपेक्षा से चले, इससे ही तो क्रोध पैदा होता है। जिसको तुमने अपनी अपेक्षा से चलाना चाहा उसी पे क्रोध होता है। इसलिए जिनसे तुम्हारी जितनी ज्यादा अपेक्षा होती उनसे तुम्हारा उतना ही क्रोध होता है। पत्नी पति पर आग बबूला हो जाती है, हर किसी पे नहीं होती। हर किसी पे होने का सवाल ही कहां है? अपेक्षा ही नहीं। जिससे अपेक्षा है, बाप बेटे का पे क्रोधित हो उठता है। अपेक्षा है, बड़ी आशाएं बांधी हैं इस बेटे से और ये सब तोड़े दे रहा है। सोचा था ये बनेगा ये बनेगा, बड़े सपने देखे थे और ये सब उल्टे हुआ जा रहा है। जिससे तुम्हारी अपेक्षा है, ध्यान रखना, वहीं वहीं क्रोध पैदा होता है। जिनसे तुम्हारे कोई संबंध नहीं, कोई क्रोध पैदा नहीं होता। पड़ोसी का लड़का भी बर्बाद हो रहा है, वो भी शराब पीने लगा है, मगर इससे तुम्हें चिंता नहीं होती। सुना है मैंने, एक यहूदी अपने धर्मगुरु के पास गया और उसने कहा मैं बड़ी मुश्किल में पड़ा हूं। मेरा लड़का अमेरिका गया था, लौट के आया तो वो ईसाई हो गया। मेरा लड़का और ईसाई, और हम परंपरा से बड़े रूढ़िवादी यहूदी, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, आत्महत्या करने का मन होता है। धर्मगुरु ने कहा बहुत चिंता ना करो, मेरी तो सुनो, तुम्हारा तो एक लड़का हो गया, कोई बात नहीं, फिर तुम कोई धर्मगुरु नहीं, मैं धर्मगुरु हूं। मेरे लड़के के साथ भी हुआ, वो भी अमेरिका गया, वहां से बिगड़ के आ गया, वो भी ईसाई हो गया, और मैं धर्मगुरु, तो कम से कम मेरा लड़का तो होना ही नहीं चाहिए। तुम दोनों ने कहा आप क्या करो? उन्होंने कहा हम परमात्मा से प्रार्थना करो, और क्या कर सकते? तुम दोनों ने प्रार्थना की जाके सिनागाग में, कहे प्रभु ये क्या दिखला रहे हो? मेरा लड़का, मैं प्राचीन परंपरा से यहूदी हूं, मेरा लड़का ईसाई हो गया। दूसरे ने कहा मैं धर्मगुरु हूं, तुम्हारा प्रतिनिधि हूं इस पृथ्वी पर, कम से कम मेरा तो कुछ ख्याल रखते। मेरा लड़का भी ईसाई हो गया, और कहते हैं ऊपर से आवाज आए कि तुम बकवास क्या कर रहे हो, मेरी तो सोचो, मेरा लड़का ईसा मसीह भेजा था। वो भी अपनी अपनी अपेक्षाएं, और मैं ईश्वर हूं, तुम तो धर्मगुरु ही हो। जहां अपेक्षा है वहां क्रोध है। क्षमा का अर्थ है तुमने अपेक्षा छोड़ दी। तुम हो कौन? माना बेटा तुमसे पैदा हुआ है, लेकिन तुम हो कौन? तुम एक रास्ते थे जिससे बेटा आया, तुमने जगह दी आने की। तुमने बेटा बनाया थोड़ी है, बनाने वाला कोई और है। तुम तो केवल माध्यम थे, निमित्त थे। तुम निर्णायक थोड़ी हो। जो हो जाए, अपेक्षा शून्य व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, उसी स्वीकार में क्षमा है। अब इसे समझना, साधारणतः धर्मगुरु तुम्हें समझाते हैं, कुछ ऐसी बात समझाते हैं जिससे लगता है क्षमा क्रोध के उल्टी है। वैसा समझाते हैं कि तुम क्रोध मत करो, क्षमा कर दो इस आदमी को, इसने पाप किया, क्रोध मत करो, क्षमा कर दो। लेकिन मानते वो भी हैं कि इसने पाप किया, नहीं तो क्षमा क्या खाक करोगे? जब इसने कुछ गलती ही नहीं की तो क्षमा क्या करना है? क्षमा तो गलत हो गया तभी की जाती है। तो फिर क्रोध और क्षमा में एक बात तो समान रही कि इसने गलती की है। कोई क्रोध करता है गलती पर, कोई क्षमा करता है गलती पर, लेकिन गलती दोनों स्वीकार कर लेते हैं। मेरे क्षमा का अर्थ और महावीर की क्षमा का अर्थ बिल्कुल अलग है। महावीर जब कहते हैं क्षमा करो तो वो इतना ही कह रहे हैं, समझो कि तुम हो कौन गलती और सही का निर्णय करने वाले। अपेक्षा मत करो और क्षमा आ जाएगी। क्षमा क्रोध के विपरीत नहीं है, क्षमा क्रोध का अभाव है। इसलिए क्षमा करनी नहीं पड़ती, अपेक्षा के गिरते ही हो जाती है। क्षमा से क्रोध का हनन करें, नम्रता से मान को जीतें,
नम्रता का क्या अर्थ है? अपनी स्थिति को जानना। यह कोई साधना नहीं है, सिर्फ अपने तथ्य को पहचानना। क्या है मेरी स्थिति? सांसों में अटका हूं, सांस बंद हो गई, समाप्त हो जाऊंगा। स्थिति क्या है? आज हूं, कल नहीं हो जाऊंगा। अभी जमीन पे चल रहा हूं, कल जमीन मेरे ऊपर होगी। अभी सबके सिर पे बैठने की कोशिश की है, कल इन्हीं के चरण मेरे ऊपर पड़ेंगे। नम्रता का अर्थ है अपनी वास्तविक स्थिति को जानना कि हमारा होना ही क्या है। अहंकार किस बलबूते पर, अपने को मैं कहना भी किस बलबूते पर। एक तरंग है, आई गई। नम्रता से मान को जीते, ऋजुता से माया को। ऋजुता का अर्थ है सरलता, प्रामाणिकता, सीधा सादापन। तुम्हारे साधु भी तिरछे हैं, वो भी ऋजु नहीं। ऋजुता का तो अर्थ है बच्चे जैसा भोला भालापन। साधु तो तुम्हारे बहुत ऋजु हैं, बहुत उल्टे हैं, ऋजु नहीं है। ईर्ष्य तिरछे, बड़े जटिल हैं। एक एक बात को गणित से कर रहे हैं। अगर उपवास रखा है तो हिसाब भी रखा है साथ में कि उपवास किया है। इस साल कितने उपवास किए, वो भी हिसाब है। ये परमात्मा के सामने पूरे खाते बही लेके मौजूद होंगे। इनकी जिंदगी में सरलता नहीं है, इनकी जिंदगी में बड़ा गणित है। अगर क्रोध छोड़ा है, माया मोह छोड़ा है, तो स्वर्ग पाने की आकांक्षा में छोड़ा है, लेकिन कुछ पाने की आकांक्षा है। ये छूटना सीधा साफ सरल नहीं है। ऋजुता बड़ा बहुमूल्य शब्द है, सीधी लकीर की तरह। दो बिंदुओं के बीच जो निकटतम दूरी है, वो लकीर है। निकटतम, अगर जरा लंबा किया तो ईर्ष्या तिरछा हो जाएगा। दो व्यक्तियों के बीच जो निकटतम दूरी है वो ऋजुता है। दो बिंदुओं के बीच जो निकटतम दूरी है वो लकीर, पंक्ति है, रेखा है। जब कोई व्यक्ति तुमसे कुछ पूछता है तब तुम दो तरह का व्यवहार कर सकते हो। या तो ईर्ष्य तिरछे जाओ, गली कूचों से घूमो, सीधे ना जाओ, सीधी बात ना करो, चालबाजी चलो। कुछ कहना चाहते हो कुछ कहो, कुछ बताना चाहते हो कुछ बताओ। कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन बचपन से ही उल्टी खोपड़ी था। उल्टी खोपड़ी यानी उससे जो भी कहो वो उससे उल्टा करेगा। तो मां बाप समझ गए थे, क्या करोगे, अब उल्टी खोपड़ी है तो उसको वो वही कहते जो वो चाहते थे कि वो ना करे, और जो वो चाहते कि वो करे उससे उल्टा कहते। जैसे अगर उनको चाहिए कि वो चुप बैठे तो वो कहते बेटा जरा शोरगुल कर, तो वो चुप बैठ जाता। समझ गए एक दफे गणित, तो वो वैसे ही चलते। एक दिन बाप बेटे के साथ लौट रहा था, नदी पार कर रहे थे, गधे पर शक्कर के बोरे लादे हुए थे। बीच नदी में बाप ने देखा कि बोरे बाईं तरफ झुके जा रहे हैं। नसरुद्दीन के गधे पे जो बोरे थे वो बाईं तरफ झुके जा रहे हैं। तब वो चाहता था कि बेटा उन्हें दाईं तरफ थोड़ा सरकाए, लेकिन वैसा कहो कि दाईं तरफ सरकाओ तो वो कभी सरकाएगा नहीं। तो उसने कहा बेटा बोरों को जरा बाईं तरफ सरका। बाईं तरफ वो खुद ही सरक रहे थे, मगर उस दिन चकित होकर बाप को देखना पड़ा कि बेटे ने उनको बाईं तरफ ही सरका दिया। सब बोरे नदी में गिर गए। बाप ने कहा तेरा व्यवहार आज कुछ संगत नहीं। उसने कहा 18 साल का हो गया, अब मैं भी समझने का तरकीब। अब तो तुम जो कहोगे उसके उल्टा ना करूंगा, अब तो तुम जो चाहते हो उसके उल्टा करूंगा। लेकिन बाप भी आखिर नसरुद्दीन का बाप, उसने भी तरकीब निकाल ली।
अब बात और भी तिरछी हो गई। अगर बाप को चाहिए कि बोरे दाएं तरफ सरकाए जाएं, तो पहले तो वो कहता था कि बाएं तरफ सरकाओ। अब अगर दाएं तरफ ही सरकवाना हो तो कहना पड़ता कि दाएं तरफ सरकाओ, क्योंकि बेटा सोचेगा ये बाएं तरफ सरकवाना चाहता है, इसलिए दाएं तरफ सरकाएगा। अब और तिरछी हो गई बात, गणित और उलझ गया। दो बिंदुओं के बीच जो सीधी रेखा है वही ऋजुता है। जो कहना है, जो करना है, जो चाहना है वही कहो, जो कहते हो वही हो जाओ, ऋजुता का अर्थ है। नहीं तो उल्टा होता है। तुम जाते हो किसी के पास, तुम कहते हो, तुम हंस रहे हो इस बात पर, लेकिन अगर खोजोगे तो इस उल्टी खोपड़ी को हर खोपड़ी में छिपा हुआ पाओगे। तुम किसी के पास जाते हो, तुम कहते हो कि आपके चरण की धूल हूं, मैं तो कुछ भी नहीं। तुम चाहते ये हो कि ये कह रहे आप और चरण की धूल, आप बड़े महापुरुष हैं। अब समझो कि वो दूसरा आदमी कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, चरण की धूल तो है ही, इसमें कहने का क्या है। तो आप नाराज हो जाएंगे कि हद हो गई, इस आदमी को शिष्टाचार भी नहीं आता। तुम जरा ख्याल करना, तुम्हारी जिंदगी में ये उल्टी खोपड़ी काफी समाई हुई है। तुम चाहते कुछ और हो, कहते कुछ और हो, ये धोखा फैला चला जाता है। महावीर कहते हैं ऋजुता से माया को, वो जो कपट है, तिरछापन है, उसको ऋजुता से जीत लो। क्योंकि जितने तुम कपट से भरते जाओगे उतनी जीवन में उलझन होगी, उतना तुम्हारा जीवन पांखों में कट जाएगा। सरल व्यक्ति शांत होता है। देखा तुमने, जब भी तुम झूठ बोलते हो तभी अशांति होती, क्योंकि फिर याद रखना पड़ता है झूठ को कि किससे क्या बोले। जो आदमी झूठ ही बोलता रहता है सबसे, उसका जरा हिसाब तो समझो। एक बात तो माननी पड़ेगी, उसकी स्मृति की दाद देनी पड़ेगी। याददाश्त तो देखो, याद रखना पड़ता है। सत्य को याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं। जो व्यक्ति सच्चाई से जीता है उसे याददाश्त की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सच हमेशा वही का वही है। लेकिन तुमने एक से कुछ कहा, दूसरे से कुछ कहा, तीसरे से कुछ कहा, फिर हिसाब रखना पड़ता है, पहले से क्या कहा, दूसरे से क्या कहा, तीसरे से क्या कहा। मुल्ला नसरुद्दीन 2 स्त्रियों के प्रेम में था। बहुत कम लोग हैं जो एक स्त्री के प्रेम में हो। द्वैत हमारा सभी जगह होता है। तो एक स्त्री से कहता है कि तुझसे सुंदर इस जगत में कोई भी नहीं, दूसरे से भी यही कहता है कि तुझसे सुंदर इस जगत में कोई नहीं। दोनों बातें झूठ थी, कम से कम एक तो झूठ थी ही। एक दिन संयोग की बात, दोनों स्त्रियां साथ मिल गई और दोनों को शक तो था ही। उन्होंने नसरुद्दीन से पूछा, आप कहो कि कौन स्त्री दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर है। नसरुद्दीन थोड़ा झिझका, उसने कहा कि तुम एक दूसरे से ज्यादा सुंदर, एक दूसरे से ज्यादा सुंदर। आदमी तरकीब निकाल ही लेता है, लेकिन हम झूठ बोलते चले जाते हैं, जाल उलझता चला जाता है। धीरे धीरे तो बहुत बार झूठ बोल के ऐसी हालत आ जाती कि हमें भी लगता है कि शायद यही सच होगा, क्योंकि इतने दिन से बोल रहे हैं, याद भी नहीं आती कि कब शुरू किया था। बहुत बार बोलने से, बहुत बार पुनरुक्त होने से झूठ स्वयं को भी सच जैसा मालूम पड़ने लगता है। तब तुम अरिजु हो गए, तब तुम अर्जुन हो गए। अरिजु। कृष्ण की पूरी चेष्टा गीता में इर्छे तिरछे अर्जुन को सीधा करने की। नाम अर्जुन का बड़ा सार्थक है। कृष्ण की पूरी चेष्टा ये कि तू सीधा साफ हो। छत्री है, छत्री की बात बोल। अचानक ये अर्जुन कभी भी अहिंसा की बात नहीं बोला था, आज अचानक अहिंसा बोलने लगा। और अहिंसा इसकी सच्ची नहीं है, क्योंकि अगर ये इसके परिजन न होते, संबंधी न होते, भाई भतीजे, गुरु, पितामह, चचेरे, सब तरह के मौसी मामा के रिश्तेदार सब इकट्ठे थे, अगर ये इसके अपने न होते, अपनों को देख के ये जरा डरा,
इसने कही तो सब अपनों को ही मार डालूंगा। अभी थोड़ा सोचने जैसा है। अर्जुन को सवाल उठा कि आदमी धन भी कमाता है, पद भी कमाता है, सिंहासन पे भी बैठता है, तो मजा तो तभी आता है जब अपने देखने को मौजूद हो। तुम अगर दूसरे किसी गांव में जहां तुम्हें कोई भी नहीं जानता सम्मानित भी हो जाओ तो तुम्हें वो मजा ना आएगा जो अपने गांव में सम्मानित होकर आएगा। दूसरे गांव में जहां कोई जानता ही नहीं, वहां सम्मानित भी हो गए तो क्या खाक सम्मान। तुम्हारी इच्छा उस दूसरे गांव में यह होगी कि अपने गांव वालों को पता चल जाए कि कैसा सम्मान मिल रहा है, कैसी प्रतिष्ठा मिल रही। अगर तुम्हें ऐसा कुछ हो कि तुम दुनिया के सम्राट हो जाओगे लेकिन तुम्हें जानने वाले सब मर जाएंगे, तो तुम भी अर्जुन की हालत में खड़े हो जाओगे। तुम भी सोचोगे सार क्या। अगर जंगल में जाकर राजा हो गए जहां कोई आदमी नहीं, तो जंगली जानवरों के बीच राजा होने का सार क्या है। इससे तो डिप्टी कलेक्टर होना अच्छा, पुलिस इंस्पेक्टर होना अच्छा, पटवारी होना अच्छा। लेकिन कम से कम अपने गांव में जहां कोई जानता पहचानता, वहीं अकड़ का मजा होता है। उन्हीं के सामने तो हम सदा सिद्ध करना चाहते हैं कि देखो तुम वहीं के वहीं रह गए, हम कहां पहुंच गए, जिनके साथ हमने यात्रा शुरू की थी। अब अर्जुन इन्हीं के साथ बड़ा हुआ, यही भाई बंधु, इन्हीं के साथ जिंदगी का दांव था, इन्हीं के साथ सारी स्पर्धा थी बचपन से लेकर अब तक। यही सब खत्म हो जाएंगे। फिर सिंहासन पे भी बैठ जाओगे तो आसपास गिद्ध बैठे होंगे, सियार आवाज कर रहे होंगे, और अजनबी साधारण से लोग होंगे जिनसे तुम्हारा कोई झंझट ही न थी, कोई प्रतिस्पर्धा न थी, जिनका होना न होना बराबर होगा। तो अर्जुन के मन में उठा तो है असल में अहंकार की बड़ी गहरी पकड़, बड़ा मोह है। इन्हीं के सामने तो सिद्ध करने का मजा, दुर्योधन रहे और हम जीतें, भीष्म पितामह रहें और देखें कि अर्जुन सिंहासन पर है, और ये सारे कर्ण और ये सारे संबंधी पराजित खड़े हों, तो ही मजा है। नहीं तो मजा क्या है। उठा तो ये था, लेकिन बात उसने दूसरी की। उसने कहा कि मैं मारना नहीं चाहता, हिंसा तो बड़ा पाप है। आज तक हिंसा ही करता रहा, मांसाहारी, आज अचानक अहिंसक हो गया। कृष्ण को धोखा देना संभव न था। वो अर्जुन को खींच खींच के सीधा करने लगे। गीता पूरी की पूरी अर्जुन को रिजु बनाने की चेष्टा है। वो उसको पकड़ पकड़ के सीधा कर रहे हैं कि जरा अकल्ला वापस लौट, कहां की बातें कर रहा है। सन्यास तुझे सोहता नहीं, ये तेरे भीतर की बात नहीं, अन्यथा इतने दिन तक कौन तुझे रोकता था सन्यास लेने से। आज अचानक युद्ध के मैदान पर सन्यास की भाषा उठने लगी। इस सन्यास में कहीं कुछ और छिपा है। तुम अपने भीतर रिजुता को खोजना। जब भी तुम कुछ कहो तो जरा गौर से देखना, तुम यही कहना चाहते हो, यही तुम्हारी गहनतम आकांक्षा है, या इससे विपरीत। तो जो सीधा साफ हो उसी को धीरे धीरे साधना। रिजुता जटिलता कट जाती, माया हार जाती, संतोष से लोभ जीत लिया जाता है। जो तुम्हारे पास हो उसमें आनंदित, उसमें मग्न होना। संतोष का अर्थ है इतना मिला है, थोड़ा धन्यवाद तो दो, इतना मिला है, अनुग्रह तो मानो। आंखें कि तुम रोशनी देख सके, कि सूरज में खिले फूल देख सके, कि वृक्षों की यह हरियाली देख सके। जरा सोचो तो, अंधे भी हैं दुनिया में जिन्हें रंग नहीं दिखाई पड़े, और जिन्होंने रंग न जाना उन्होंने क्या खाक दुनिया जानी। जिन्हें रूप न दिखाई पड़ा, जिन्हें चेहरों और आंखों में जो परमात्मा प्रकट होता है उसकी कोई झलक न मिली। तुम्हारे पास कान है, तुम गहनतम संगीत को सुनने में समर्थ हो। पक्षियों का नाद, नदी की कलकल, सागर में उठे तूफानों की दहाड़, बादलों की गड़गड़ाहट। जरा सोचो तो कि जिनके पास कान नहीं है उनका जीवन कैसा खाली खाली सूना सूना होगा, जहां कोई ध्वनि नहीं गूंजी,
कैसा मरुस्थल जैसा होगा। कितना तुम्हें मिला है, इन पांचों इंद्रियों से कितनी वर्षा तुम पर हुई है, इस भीतर के बोध से कितने आनंद के द्वार खुले हैं, खुलते रहे। एक बंद हुआ है तो दूसरा खुला है। लेकिन नहीं, लोभी कहता है इसमें क्या धरा है, तिजोरी, धन। जो मिला है उसकी तो फिक्र नहीं करता, जो नहीं मिला है उसकी दौड़ में आपाधापी में नष्ट होता है। महावीर कहते हैं संतोष से लोभ को जीत लो, जरा देखो जो मिला है, उस पर नजर लाओ जो मिला है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जिनकी नजर उसको ही देखती है जो नहीं मिला है, वे लोभी हैं। दूसरे जिनकी नजर वही देखती है जो मिला है, वे संतोषी हैं। और संतोषी को बहुत मिलता है, क्योंकि मिलने पर उसकी नजर होती है तो और मिलता है। और लोभी को कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि ना मिलने पर उसकी नजर होती, ना मिलना ही बढ़ता जाता है। लोभ से और लोभ बढ़ता है, संतोष से और संतोष बढ़ता है। जो थोड़ा संतोष में डूबेगा वो पाएगा, काफिले या मिट गए या बढ़ गए, अब गुबारे राह भी उठता नहीं। वो जो वासनाओं के, असंतोष के, अतृप्तियों के, लोभ के, कामनाओं के काफिले थे, काफिले या मिट गए या बढ़ गए, या तो मिट गए या कहीं और हट गए। अब गुबारे राह भी उठता नहीं, अब तो रास्ते पर गुबार भी नहीं। काफिलों के बीच जाने के बाद जो थोड़ी गुबार उठती रहती है वो भी नहीं। ध्यान रखना, भोग जब बीत जाता तो त्याग की गुबार रह जाती है। भोग का काफिला तो निकल जाता, तब त्याग की धूल रह जाती। लेकिन परम शांति तभी मिलती जब भोग भी गया, त्याग भी गया। काफिले या मिट गए या बढ़ गए, अब गुबारे राह भी उठता नहीं। तब एक परम तृप्ति, एक अहिर्निश शांति की वर्षा होने लगती। तब तुम पहली दफे पाते हो जीवन क्या है और कितने अहोभागी हैं कि हम हैं। तब होना मात्र ही इतनी बड़ी संपदा है कि और कुछ चाहने की बात ही नादानी। जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने शरीर में समेट लेता है, वैसे ही मेधावी पुरुष पापों को अध्यात्म के द्वारा समेट लेता है। अध्यात्म यानी जागरण की प्रक्रिया, आत्मवान होने का शास्त्र। जैसे कछुआ सिकोड़ लेता है अपनी इंद्रियों को, जहां जहां पाता है भय है, जहां जहां पाता है चिंता है, वहीं भीतर सिकुड़ जाता है, अपनी गहरी सुरक्षा में डूब जाता है। ऐसे ही जहां जहां तुम्हें लगे भय है, दुख है, पीड़ा है, असंतोष है, अभाव है, चिंता है, संताप है, वहां वहां से अपने चैतन्य को हटा लेना और अंतरात्मा की गहनता में सब है जो तुम पाना चाहते हो। यकीन रख कि यहां हर यकीन में है फरेब, बका तो क्या है फना का भी एतबार न कर। होश को संभालो, यहां भरोसा मत करो, यहां बड़े धोखे भरे पड़े। यहां अब तक तुम जिन चीजों में डोले हो सभी में धोखा है। यहां जिंदगी तो बात छोड़ो, मौत भी धोखा दे जाती, क्योंकि मौत भी कहां मौत सिद्ध होती, फिर पैदा हो जाती। यकीन रख कि यहां हर यकीन में है फरेब, बका तो क्या है फना का भी एतबार न कर। यह सब फरेब है, नजरे इम्तियाज का दुनिया में, वरना कोई भी अच्छा बुरा नहीं। न यहां कुछ अच्छा है न बुरा है। अच्छा तुमने समझा कुछ, मोह पैदा हुआ, राग पैदा हुआ। बुरा समझा कुछ, द्वेष पैदा हुआ, विराग पैदा हुआ। यहां न कुछ अच्छा है न बुरा है, सब दृष्टि की बात है। तुम दृष्टि को भीतर मोड़ लो, एक गहन संतुलन पैदा होता है जहां बुरा और अच्छा सब मिट जाता है। न कोई मित्र न कोई शत्रु। जान या अजान में कोई अधर्मकारी हो जाए तो अपनी आत्मा को तुरंत उससे हटा लेना चाहिए, फिर दूसरी बार वह कर्म न किया जाए। जान या अजान में अधर्मकारी हो जाए तो तुरंत
उसे पूरा भी मत करना। अगर क्रोध करने के क्षण में आधा वचन बोले थे गाली का और याद आ जाए तो आधा ही बोलना और क्षमा मांग लेना, उसे पूरा भी मत करना। अगर वासना में एक कदम उठ गया था और दूसरा उठने को था और याद आ जाए तो जो नहीं उठा है उसे मत उठाना, जो उठ गया उसे वापस मोड़ लेना। बहुत संभल के चलोगे तो ही पहुंच पाओगे। रास्ता बड़ा कंटिकाकीर्ण है, चढ़ाव भारी है और तुम्हारी आदत उतरने की, फिसलने की। तुम तो धर्म में से भी फिसलने का उपाय खोज लेते हो। एक व्यक्ति ने डॉक्टर से पूछा, आखिर मुझे हुआ क्या है? आप बहुत अधिक खाते हैं, कहा डॉक्टर ने, बहुत शराब पीते हैं और सुस्त हैं, महाकाहिल, महासुस्त हैं, यही आपकी बीमारी। उस आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब कृपा करके इसे अपनी डॉक्टरी भाषा में लिख देंगे जिससे मैं दफ्तर से 1 महीने की छुट्टी प्राप्त कर सकूं। सुस्त है, शराब पीता है, अतिशय खाता है, उसमें से भी 1 महीने की छुट्टी निकालने की आशा रखता है, तो और सुस्ती बढ़ेगी, और खाएगा और पी के पड़ा रहेगा। लेकिन डॉक्टरी भाषा में लिख दें, क्योंकि सुस्ती से तो बात चलेगी नहीं। शास्त्र तुम्हारे लिए डॉक्टरी भाषा सिद्ध होते, तुम उनमें से अपना मतलब निकाल लेते हो, उनसे भी फिसल जाते हो। जान या अजान में कोई अधर्मकारी हो जाए तो अपनी आत्मा को तुरंत उससे हटा लेना चाहिए, फिर दूसरी बार वह कार्य न किया जाए। और एक बार जहां भूल दिखाई पड़ गई हो, आधे में दिखाई पड़ी हो, तो वहीं से लौट आना चाहिए और फिर दोबारा स्मरण रखना चाहिए कि इस यात्रा पर दोबारा कदम ना उठे। ऐसा याद रखोगे रखोगे रखोगे, धीरे धीरे याद पकेगी, मजबूत होगी, फिर बीच से ही वो जो गलत है तुम्हारे भीतर प्रवेश ना कर पाएगा। उसके चक्कर में दोबारा तुम्हें आने का नहीं। ढूंढती फिरती है क्यों गर्द से दौरा मुझको, अब संसार के चक्कर में दोबारा आने का नहीं हूं। एक बार होश संभला, फिर कितना ही ढूंढे संसार की विपत्तियां तुम्हें, फिर कितना ही लोभ के विषय तुम्हारे चारों तरफ खड़े रहे और काम वासना के लिए कितनी ही अप्सराएं तुम्हें निमंत्रण देती रहे, नहीं, फिर तुम न जा सकोगे। जो जागने लगता है, होश करने लगता है, अपने जीवन की स्थिति को जांचने परखने लगता है, स्वाभाविक है कि जहां आग है वहां से हाथ खींच ले। इश्क बाबस्त ए जंजीरे जुनू कब है रविश, हुस्न खुदबी की तमन्ना है तो खुद होश में आ। तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा गहन हृदय किसी जंजीर में बंधा हुआ नहीं है, तुम्हारा प्रेम कारागृह में बंद नहीं है, सिर्फ तुम बेहोश हो। अगर वास्तविक सौंदर्य का अनुभव करना है तो बस एक काम कर लो, हुस्न खुदबी की तमन्ना है तो खुद होश में आ। बस होश में आ जाओ, बेहोशी ही तुम्हारा कारागृह, वही तुम्हारी जंजीरें। महावीर का सर्वाधिक जोर होश पर है। बेहोशी पाप है, होश पुण्य है। संपूर्ण परिग्रह से मुक्त, शांतिभूत, शीतिभूत, प्रसन्न चित्त श्रवण जैसा मुक्ति सुख पाता है, वैसा सुख चक्रवर्ती को भी नहीं मिलता। अगर तुम सम्राट भी हो जाओ सारे संसार के, क्षयों दीप के चक्रवर्ती हो जाओ, तो भी तुम उस सुख को न पा सकोगे जो उस भिक्षु को मिलता है, उस श्रमण को या उस ब्राह्मण को जो परिग्रह से मुक्त, लोभ से मुक्त, शीतिभूत, भीतर शांत हुआ, शीतल हुआ, प्रसन्न चित्त। ये सारे सूत्र बड़े बहुमूल्य हैं। जीवन में तुमने अभी गर्मी जानी है, शीत नहीं जानी। जीवन का तुमने एक ही काल जाना है, उष्ण, अभी शीतल क्षण नहीं जाने। अभी तुम उबले हो, जले हो, शांत नहीं हुए, ठंडे नहीं हुए।
धीरे धीरे अपने को शीतल करो, शांत करो। जो जो चीज तुम्हें उबालती हो, ईंधन बनती हो तुम्हारी वासना में, तुम्हें जलाती हो, उससे धीरे धीरे जागो और दूर हटो। तो तुम उस शांति को, उस मुक्ति सुख को पाने में समर्थ हो जाओगे जो सारे संसार का मालिक भी कोई हो जाए तो नहीं पाता। अपने मालिक होकर ही पाया जाता है वह। कहीं से ढूंढ कर ला दे हमें भी एक गुलेतर, वो जिंदगी जो गुजर जाए मुस्कुराने में। लेकिन किसी से मांगने से वो जिंदगी न मिलेगी। वो जिंदगी तो तुम खोजोगे तो ही, बनाओगे तो ही, तुम वही पाओगे जो बना लोगे। आत्मा तुम्हारा निर्माण है, तुम्हारा सृजन है। कौन कहता है ख्वाबे रायगा है जिंदगी, ए अमीने होश कैफे जाविदा है जिंदगी। जादा पैमा कारवां दर कारवां है जिंदगी, जिंदगी मौजे रवां जुए रवां बहरे रवां। किसने कहा कि जीवन व्यर्थ है? कौन कहता है ख्वाबे रायगा है जिंदगी? किसने कहा कि जिंदगी सपना है? होश वाले, थोड़ा होश को संभाल। ए अमीने होश कैफे जाविदा है जिंदगी, जिंदगी तो परम आनंद है, स्थायी आनंद है। ज्यादा पैमा कारवां दर कारवां है जिंदगी। ये तो एक यात्री दल है, जीवन यात्रा पर निकला, प्रतिक्षण गतिमान। जिंदगी मौजे रवां जुए रवां बहरे रवां। जीवन आनंद की लहर है, आनंद की सरिता है, आनंद का सागर है। लेकिन उनके लिए ही जिन्होंने अपने को कछुए की भांति सिकोड़ लिया, उनके लिए ही जिन्होंने अपने को जगा लिया। और जिनको जीने का ये ढंग नहीं आता, वो जीवन के विपरीत बातें करने लगते। उनसे सावधान रहना। महावीर जीवन के विपरीत नहीं है, महावीर तुम्हारे तथाकथित जीवन के विपरीत है, ताकि तुम असली जीवन को पा सको। न आया जिसे सेवे जिंदगी, वही जिंदगी से खफा हो गया। और जिसको भी जिंदगी जीने का ढंग ना आया, वही नाराज हो गया। नाराजगी धर्म नहीं, समझ, होश। महावीर महासुख के पक्षपाती, उस महासुख को ही वो मोक्ष कहते हैं। तो उन्होंने जितनी जिंदगी के खिलाफ बातें कही हैं, हमेशा याद रखना, तुम्हारी जिंदगी के खिलाफ कही। जिंदगी जो कहीं गलत हो गई, जहर हो गई, जिंदगी जो कहीं रोग हो गई, जिंदगी जो कहीं विक्षिप्त हो गई, उसके खिलाफ कहीं। और इसीलिए खिलाफ कहीं ताकि असली जिंदगी की तलाश में तुम निकल सको। इसीलिए कहीं है ताकि तुम्हें, अगर तुम्हारी जिंदगी दुख मालूम पड़े तो तुम जागो। दुख जगाता है। दुख की याद आने लगे, समझ आने लगे, तो फिर सुख की दिशा की खोज पैदा होती। महावीर जीवन विपरीत नहीं, विरोध में नहीं। महावीर महाजीवन के पक्षपाती, खोटे सिक्कों के विरोध में है, क्योंकि असली सिक्के मौजूद हैं और तुम खोटे सिक्कों से अपने को भरमाए चले जाते हो। जागो। आज इतना है।